हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपको एक हफ्ते में ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। ऐसे ऐसे आपको स्ट्रेटजी दूंगा जिसे आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखा होगा, और जिससे आप एक हफ्ते के अंदर सीख के ट्रेडिंग कर सकते हैं और फर्स्ट ट्रेड से ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये सारी बातें मैं यूट्यूब में प्रीमियम कोर्स को बाय करके आप सभी को फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये आपको बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप फर्स्ट रेट से ही प्रॉफिटेबल रह सकते हैं कुछ ही दिनों में क्या, आप कल से ही प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे स्ट्रैटेजी दूंगा, बस आप यूट्यूब में इस वीडियो में बने रहिए और क्या क्या मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और सीखिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ही वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिसे आप पूरे यूट्यूब में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के वीडियो देखने के बाद करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में आपको सारी बातें बता दूंगा। क्या क्या आपको देखना है, कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे आपको चार्ट देखना है, उस सारी सीक्रेट बातें मैं आपको बता दूंगा। ये सारी बातें मैं प्रीमियम कोर्स को देख के ही आपको रिवील कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन सीखना है तो आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला स्टेप है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हो वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक जानना है। कैंडलस्टिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको सारी कैंडलस्टिक जानने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है सिर्फ हैमर कैंडल। हैमर कैंडल को आपको देखना है, डोजी कैंडल को आपको देखना है और पावर कैंडल को देखना है दोस्तों। ये 3 कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 कैंडल ही आपके काम आएगी और कोई भी कैंडल की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी कैंडल काम करती है दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ काम नहीं करती, लेकिन ये 3 कैंडल की एक्यूरेसी 90% है। बाकी कैंडल की एक्यूरेसी 80-85% है, लेकिन ये 3 कैंडल की एक्यूरेसी 90-95% है दोस्तों। कोई भी 100% नहीं है। तो ये 3 कैंडल को आपको सीखना है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल और पावर कैंडल। इसको कैसे देखते हैं वो बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको टाइम फ्रेम मैनेज करना आना चाहिए दोस्तों। कैसे टाइम फ्रेम को आगे पीछे करके देखना है दोस्तों। उसके बाद क्या देखना है आपको, ब्रोकर में हमेशा हमेशा आपको इन द मनी में रहना है। अगर आपको जानना है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, इसके लिए कमेंट कीजिए। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको टाइम फ्रेम मैनेज करना आना चाहिए। तो उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम में जाना है दोस्तों। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ जो कि प्रीमियम कोर्स में बताया है, जो मुझे बताया गया है कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरू करना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं देखते हैं दोस्तों। ये जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है, तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे हम लोग। ये आज 15 तारीख का वीडियो शूट हो रहा था, 15 तारीख का चार्ट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे। 1 आवर से स्टार्ट करना है। आपको ट्रेंड देखने आना भी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेंड देखने के लिए आपको हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम में आना है। 1 टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए अभी डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है। ओवरऑल 1 मंथ के हिसाब से देखिए तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन 1 डे के टाइम हिसाब से देखें तो अभी इसको यहाँ तक जाना बाकी है दोस्तों, यहाँ तक मिनिमम जाना बाकी है। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। इस कैंडल के बाद एक और शायद ग्रीन कैंडल आ सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ स्पेस खाली है। तो मार्केट हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम से इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम से ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हमेशा हमेशा एंट्री करेंगे हम लोग अप साइड में। अप साइड मतलब हमेशा कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिले कि अप साइड की बाई डायरेक्शन में बाई करने का, तभी हम लोग बाई करेंगे। पुट में हम लोग नहीं बाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे तो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन देखना है 1 डे टाइम फ्रेम से। मार्केट किस डायरेक्शन जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे। 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है।
जब हम मार्केट शुरू होंगे उससे पहले प्री मार्केट ओपन होगा दोस्तों। प्री मार्केट ओपन होने के बाद उस प्री मार्केट के ऊपर नीचे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है 1 आवर टाइम फ्रेम शुरू करके, ठीक है। तो प्री मार्केट जैसे 15 तारीख का चार्ट है, प्री मार्केट यहाँ पे कहीं ऑन हुआ होगा, चालू हुआ होगा, तो उसके ऊपर सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है देखेंगे। तो इसके ऊपर इस इस ग्रीन कैंडल में आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। देखिए मैं ये ग्रीन कैंडल देख के रेजिस्टेंस बनाया। मैं ये चार्ट को भूल गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 9:15 से पहले ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ प्री मार्केट ओपन हुआ होगा इस बड़ी कैंडल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल रिटेस्ट किया है, तो इसलिए मैं इधर पर मार्क किया हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और इसके नीचे कहाँ पर सपोर्ट है, तो इसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। और एक सीक्रेट बात रिवील कर रहा हूँ, और एक सपोर्ट बनता है दोस्तों, वो मैं प्रीमियम कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसे मैंने प्रीमियम कोर्स सीख के बताया पता चला है। वो क्या है कि जब भी एक बड़ी कैंडल आती है, जब भी एक बड़ी कैंडल आती है, देखिए जैसे कि ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल जब भी आती है उसका हाफ सपोर्ट कहलाता है, सपोर्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि इस ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल हाफ कहाँ पे आ रहा है, तो देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाफ यहाँ आ रहा है, तो इसके यहाँ पे देखिए इस ग्रीन कैंडल के यहाँ बीच में सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना होगा। तो देखिए ये रेड कैंडल कहाँ से शुरू हुआ, ये बड़ी कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, देखिए यहाँ से शुरू हुआ ना। तो इसका मतलब ग्रीन बड़ी कैंडल का मिडिल पॉइंट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जैसा काम करता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ से भी मार्केट, देखिए ये वाला कैंडल आया यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया ना। तो ये सीक्रेट बात है दोस्तों, अंदर की बात है कि बड़ी कैंडल का मिड पॉइंट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जैसे काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होगा प्री मार्केट से ओपन। मेन सपोर्ट कहाँ कहाँ मेन सपोर्ट है वो आपको देखना होगा। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम कम करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके आपको और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है। एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ा दी, ऊपर नीचे कर दिए हम लोग, ठीक है। और कुछ ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट कैंडल का आपका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मार्केट शुरू होता है वो भी आपके छोटी मोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हुए दिखेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, देखिए इसी रेंज में मार्केट रहा और कहीं नहीं गया। इसी मार्केट में सपोर्ट लिया ऊपर अप साइड में, इस बड़ी कैंडल के अप साइड में सपोर्ट लिया, तो यहाँ से रिट्रेस किया मार्केट और ओपनिंग पॉइंट में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। सॉरी दोस्तों, ऊपर के पॉइंट में रेजिस्टेंस लिया, नीचे के पॉइंट में सपोर्ट लिया, इसी डायरेक्शन में मार्केट घुमा है। तो इस तरीक़ा से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। आप मतलब कि आपको पहले प्री मार्केट ओपन होता है और उसके ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए टाइम फ्रेम को कम करते हुए आना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम कम करते हुए आना। अब हम लोग आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब हम लोग कैंडलस्टिक में आते हैं। आपको कौन कौन सा कैंडलस्टिक देखना है, आपको कैंडलस्टिक देखना है हैमर कैंडल, डोजी कैंडल और पावर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल, डोजी कैंडल और पावर कैंडल, इस तरीक़ा से एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो देखिए हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, पावर कैंडल, जैसे मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, मार्केट नीचे शुरू होके यहाँ से शुरू होके ऊपर इस रेजिस्टेंस में गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस में गया। तो देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल बना है ना दोस्तों, यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, मार्केट यहाँ से घूम गया। तो यही मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में सिर्फ 90% आपको हैमर कैंडल, डोजी कैंडल बनते हुए ही दिखेगा। तो इसी कैंडल को आपको फोकस करना है, ठीक है। ये कैंडल जब बनता है तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है, ठीक है। तो आपको कैसे काम करना है और कैसे ट्रेडिंग करना है बता रहा हूँ। आपको पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, और वो सीक्रेट क्या है जिससे आप ट्रेड करेंगे। मार्केट जब भी सपोर्ट के पास आएगा, या रेजिस्टेंस के पास आएगा, जब भी आपको डोजी बनते हुए दिखेगा तो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। मतलब कि जब भी आपको रेजिस्टेंस के पास आएगा मार्केट, डोजी कैंडल बना, आपको ट्रेड लेना है, लेकिन इस तरीके से नहीं। आपको रेजिस्टेंस के पास आएगा, मार्केट रुकेगा, ठीक है। थोड़ी सी पहला कैंडल डोजी बना, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है।
मार्केट यहाँ रुकते हुए दिखेगा, देखिए 4-5 कैंडल रुका है ना, इसी तरह रुकते हुए दिखेगा और भी कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, रुकेगा और डोजी कैंडल ऐसी रिजेक्शन वाली कैंडल रुकेगा यहाँ रेजिस्टेंस के सामने 4-5 कैंडल कम से कम रिजेक्शन वाली कैंडल रुकना चाहिए, ठीक है। डोजी कैंडल या कोई भी रिजेक्शन कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जिसका वीक हो ऐसे कैंडल रुकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर कैंडल का वेट करना है आपको, पावर कैंडल बनने से जो कि बड़ी कैंडल हो, ठीक है, पिछला 4-5 कैंडल से बड़ी कैंडल हो, जैसे कि ये कैंडल आपको बड़ी दिखी है, ठीक है, डोजी कैंडल बड़ी दिखी है, हालांकि मार्केट रेंज में है, ये मैं रेंज मार्केट में बता रहा हूँ, नहीं तो पावर कैंडल काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पावर कैंडल देखनी है, पावर कैंडल के बाद आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस आपको पावर कैंडल के ऊपर ही लगाना है, मार्केट नीचे हुए आते हुए दिखेगा। तो आपको मैं कैसा ट्रेड लेना बताया हूँ, आपको हमेशा देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है वो देखना है, उसके बाद कौन सा कैंडल देखना है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, उसके बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस में प्राइस रुकता है, कैंडल रुकता है, तो आपको जब भी प्राइस, इसका ईजी भाषा में बताएं तो जब भी प्राइस रुकता है, अटकता है, आपको ट्रेड लेना है, जब भी प्राइस अटकता है आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। कन्फर्मेशन के बाद, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल के कन्फर्मेशन के बाद, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ रिटेस्ट किया, 4-5 कैंडल रुका, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल बना, यहाँ पे हैमर कैंडल छोटी सी बनी है, डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद पावर कैंडल आया है ना दोस्तों, इसके बाद आपको रेजिस्टेंस लेना है, आपको पावर कैंडल आया है और ये बड़ी कैंडल है, इसका हाफ आपको रेजिस्टेंस के जैसा का सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे उसका हाफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देना है। इस कैंडल के बाद आपको इस कैंडल में एंट्री लेना, स्टॉप लॉस आपको बड़ी कैंडल के मिड में लगाना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और आपको बैठ जाना है, उसके बाद आपको पैसा बनते हुए दिखेगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको ट्रेड लेना है। ये इस वीडियो को आपको 2-4 बार देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। जब भी प्राइस अटकता है, कॉन्फर्मेशन के बाद डोजी कैंडल, हैमर कैंडल के कॉन्फर्मेशन के बाद पावर कैंडल आती है, उस पावर कैंडल के ब्रेक होने के बाद पावर कैंडल के मिड पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको ट्रेड लेना है। ये स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब में दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी मैं दिया हूँ आपको फ्री में। ये प्रीमियम कोर्स के मैं बताया हुआ लाखों का कोर्स का बात है दोस्तों, ये आपको फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। और मैं बताया जैसे आपको मैं एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा जो आपको पहली ट्रेड से ही प्रॉफिट बनाएगा, वो है मॉर्निंग स्ट्रैटेजी। मॉर्निंग स्ट्रैटेजी 9:15 कैंडल पहली कैंडल में कैसे ट्रेड लेना है, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा तो मैं इस और आगे नहीं बताऊंगा। तो आपको 9:15 कैंडल सीखना है और ये वीडियो में जो जैसी स्ट्रैटेजी बताया है उस स्ट्रैटेजी को देखना है और आपको ट्रेड लेना है, आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। और प्लीज़ इसके लिए लाइक तो बनता है, आप ये सीखिए, प्रॉफिट बनाइए, उसके बाद मेरे वीडियो में आके कमेंट करके जाइए कि ये काम किया है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप मुझे आके बैड कमेंट करके भी जाइएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको और सुधारने का, मैं खुद को सुधारने का मौका दूंगा, ठीक है, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन ना दे यहाँ फिर अगर गलत हुआ तो मैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।